जय सिया राम जय 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 सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम। मुनि मनरंजन भव भय भंजना हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जग तारण हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा बोली हरि हरि ओम बंगाल में गौरांगाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोलते हरि हरि ओम पंजाब में नानक गाए हरि हरि ओम सौराष्ट्र में नरसी बोलिया हरि हरि ओम भारत भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम विश्व भर में साधक बोले हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम हरि हो हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 ओम। क्या हालचाल है प्रयागराज के प्यारों का? क्या हाल है? बढ़िया है। तुम्हारी तपस्या का हमें दसों बार धन्यवाद करता हूं। आज सुबह हम सुनो, तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। मैं सुबह 9:45 का जहाज उड़ने वाला था, निकला, लेकिन दिल्ली में कोहरा था। अभी चलता है अभी चलता है। जहाज ने 2-2.5 घंटे बिगाड़े। फिर हम 1:30 बजे दिल्ली पहुंचे। जो 11 बजे पहुंचने वाले थे, 11:15 तक 1:30 बजे पहुंचे, 1:45। अभी वो जो जहाज था इधर आने वाला प्रयागराज में, इलाहाबाद में, बोले वो जहाज कैंसिल हो गया। मैं क्या, मुझे तो जाना है। अब क्या करे, तो चार्टर्ड जहाज वाले से बातचीत चली। अभी होता है अभी होता है। मैं क्या, अब कब होता है? अब जो जाए तो चलो, वाराणसी तक तो उड़ा। वाराणसी वाले में बैठे और वाराणसी से कार में भागते भागते यहाँ आए। जय और कोई सोच भी नहीं सकता कि बापू के दुलारों को बहकाया नहीं जाता। कदम रखते आगे तो फिर उन्हें लौटाया नहीं जाता। इतनी सारी संख्या, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। आप लोग बैठो और तुम कैमरा घुमाओ। 167 देशों में लोग देखेंगे कि बापू के प्यारे सुबह के बैठे हुए रात को 8:15 बजे तक भी अपना मनोरथ सफल करके ही हटते। आप बैठ जाओ, फिर आरतियां करेंगे। बैठ जाओ पहले जल्दी। बाप रे बाप। वो चंदा भाई साईं कौन आया ही विवादन जकर वो अलाउंसर के चीज उनके नालत करे स्टार उनके नाल। बाप जय। अभी पीछे वालों की मैं रूबरू खबर लेता हूं। रेलगाड़ी आ गई है ना, रेलगाड़ी बुलवाता हूं और तुम्हारी खबर लेता हूं। अभी पहले आरती करो। ओम जय जगदीश हरे की एक बार गाएंगे, दो बार नहीं गाएंगे। आरती तैयार करो। अलाउंसर चलो, तुम बोलो। कुंभ के मेले की महिमा तो कल सुनाऊंगा, लेकिन आज उत्तरायण है। भगवान भास्कर दक्षिणायन छोड़ के उत्तर के तरफ चले। अब अंधकार कम होगा और दिन प्रकाश वाला ज्यादा होगा। अब ठुठरना यूपी का इतना ठंडी के बेचारे सैकड़ों आदमी चल बसे। अब ठंडी का जोर गया, न गर्मी न ठंडी, अब
बसंत ऋतु आएगा, बहारें आएगी। अब बहारें आए, ऋतु की वो तो आएगी, लेकिन अंतरात्मा परमात्मा की बहार भी अभी से शुरू हो जाएगी। एक मंत्र बताता हूं, अभी वो मंत्र आप जपना। मरने के बाद नहीं, कल की बात नहीं, अभी उस मंत्र का चमत्कार देखोगे। भगवान सूर्य का खास मंत्र है और उसमें 4 बीज मंत्र है। और मैंने आज सुबह नींद में से उठते उठते जो जपा मंत्र, उस मंत्र का ऐसा प्रभाव देखा कि मुझे लगा कि मैं कब प्रयागराज पहुंचूं और प्रयाग के प्यारों को उस मंत्र का आस्वादन कराऊं। मैं अगर भूल जाऊं तो तुम याद दिलाना, समझ गए? नारायण हरि। चलो अलाउंसर। भगवान श्री राम जी का दर्शन पाने के लिए वर्षों तक इंतजार करने वाली शबरी का नाम तो हमने सुना था। भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए वर्षों तक इंतजार करने वाले भक्त सुदामा का नाम तो हमने सुना था। लेकिन आज उसी ब्रह्म की साकार मूर्ति पूज्य बापू जी का दर्शन पाने के लिए घंटों घंटों तक इंतजार करने वाले इन प्रेमी भक्तों को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। विदेशी इशारों पर चलने वाली स्टार न्यूज जैसी गंदी चैनलें जो पट्टी दिखाती हैं कि विवादों के चलते पूज्य बापूजी कुंभ में नहीं आ रहे हैं, समझो उनको तो काला मुंह हुआ है। रावण भी कहता था कि भगवान राम जी डर गए और वो लंका नहीं आएंगे, लेकिन लंका में भगवान श्री राम जी पहुंचे केवल रावण का वध करने के लिए नहीं, विभीषण जैसे महान भक्त का उद्धार करने के लिए भी। पूज्य बापूजी भी कुंभ में पधारे हैं, पूज्य बापूजी भी इस महाकुंभ में पधारे हैं और पूज्य बापूजी का दर्शन करके आज यहां उपस्थित लाखों लाखों नर नारी स्वयं को कृतकृत्य कर पा रहे हैं। आज मकर संक्रांति के पावन दिवस पर सभी भक्तों ने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में तो स्नान किया ही है, पर साथ ही पूज्य बापूजी के दर्शन से भक्ति, योग और ज्ञान की इस आध्यात्मिक त्रिवेणी में भी खूब दिव्य अवगाहन किया है। धन्य हम सब भक्त जो पूज्य बापूजी के सानिध्य में ऐसे सुंदर अवसर का सुंदर लाभ हम सबको मिला। अभी तो 4 दिन तक ये सुंदर आध्यात्मिक त्रिवेणी हम सबके हृदयों में बहने वाली है। हम सब भक्तों की तरफ से पूज्य बापूजी के श्री चरणों में अनंत वंदन। हरिओम। आज मन ही मन भगवान सूर्य का चिंतन करें और इस मंत्र को दोहराएं। ओम राम, ह बीच में रेफ और ऊपर बिंदी। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। इसी की आरती करें सूर्य नारायण को लक्ष्य करके। देखो आनंद, शांति और पुण्य का फुवारा उभरेगा। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। अगर सूर्य नारायण का भ्रू मध्य में चिंतन करोगे तो बुद्धि का विकास होगा। अगर सूर्य नारायण का नाभि में चिंतन करोगे तो आरोग्य के कण बढ़ेंगे। अगर अभी प्यार से सूर्य नारायण का हृदय पूर्वक चिंतन करते हो और आरती घुमाते हो तो हृदय में मस्ती, आनंद अभी अभी उभरना चाहिए। अब मैं फिर दोहराता हूं, आप पक्का कर लेना। ओम राम ह्रीम सह सूर्य नारायण नमः। उस पे लगा दो पर्दे पर। तुम्हारी तपस्या को देखकर मैं तो ऐसा कल ध्यान कराऊंगा कि
अब वो तो कल अनुभव करना। उत्तरायण का वाच्यार्थ है कि सूर्य उत्तर की तरफ, लक्ष्यार्थ है कि आकाश के देवता की कृपा, हृदय में उभरे अनासक्ति, आरोग्य, सूझबूझ। ये संक्रांति कार्यक्रम ऋतु बदलाव का संदेश लेकर आया, स्वभाव बदलाव का संदेश लेकर आया। जरा जरा परिस्थिति को सत्य मानकर सुकड़ो मत और फूलो मत। ये सब परिस्थितियां आती जाती रहेगी, लेकिन तुम्हारा आत्म सूर्य ज्यों का त्यों रहेगा। ये मकर संक्रांति त्योहार भी है, सत्य संकल्प करने की प्रेरणा देने वाला पर्व भी है, सूर्य उपासना भी है। मनोकामना पूर्ति के लिए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य स्नान और ध्यान किया जाता है, और मंदाग्नि दूर करने में भी सूर्य के किरणों में स्नान किया जाता है, और सूर्य नमस्कार करके बल, ओज और तेज बढ़ाया जाता है। आज के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने शरीर त्यागने की इच्छा की थी। आत्म तेज सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, और उस आत्म तेज का जगमगाहट आरंभ में सृष्टि जब से शुरू हुई, शुरू में तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान भगवान सूर्य को भगवान ने दिया था। सूर्यदेव कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। सूर्यदेव में राग नहीं, द्वेष नहीं, हर्ष नहीं, शोक नहीं, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। उत्तरायण से दक्षिणा और दक्षिणायन से उत्तरायण आकर पूरी पृथ्वी के जीवों की जीवन शैली में सूर्य नारायण की महती कृपा दिखती। सूर्य नारायण ठंडे हो जाए तो विज्ञानी कहने को नहीं रहेंगे कि सूर्य ठंडे हो गए, आप अपने शरीर की ऊष्मा, शरीर की गर्मी, शरीर का टेम्परेचर डेवलप कर लो। वो विज्ञानी सहित सभी लोग मर जाएंगे। तो हर एक जीवित प्राणी सूर्य नारायण से जुड़ा है। सूर्य नारायण भले लाखों करोड़ों माइल दूर है, लेकिन हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी मति से जुड़े। सूर्य नारायण तो लाखों करोड़ों माइल दूर हैं, चलो, लेकिन सूर्य नारायण में जो प्रकाश है और चंद्र में जो चांदनी है, वो लाखों करोड़ों माइल हमसे दूर नहीं, हम उनसे दूर नहीं। न तद भास्यते सूर्यो, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, न शशि को न पावका, अग्नि अथवा तो चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता। न भाष्यते तत् सूर्यो न शशि को न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर मां के गर्भ में परिवर्तन नहीं होता, संसार चक्र में नहीं आता। तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। और वो परम धाम पाने की व्यवस्था, इसी का नाम सत्संग, और सत्संग सुलभ मिल जाए, इसी का नाम है प्रयागराज का कुंभ, हरिद्वार का कुंभ, नासिक का कुंभ। कुंभ की कथाएं आपने सुनी होगी। ग्रह नक्षत्रों का कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है जिस वातावरण में, और वो जलीय अंश इस प्रभाव को खींचने वाला है। जैसे पावर हाउस अपनी जगह पर है, लेकिन वायर आपके घर तक पावर हाउस के प्रभाव को पहुंचाती है, अथवा वायरलेस यंत्र एक मोबाइल की बात दूसरे मोबाइल तक पहुंचाता है। इससे भी ज्यादा ठोस सूक्ष्म ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जल के द्वारा साधकों के जीवन में प्रसन्नता, आनंद, आह्लाद देकर बुद्धि योग के, भक्ति योग के, कर्म योग के पात्रता में अभिवृद्धि करता है।
ये केवल भावनात्मक नहीं है, कुंभ का मेला केवल क्रियात्मक नहीं है, केवल ज्ञानात्मक नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसकी सच्चाई और महानता कई लोगों ने परखी है। और कोई परखना भी चाहे तो मैं उसे रास्ता बता सकता हूं जयराम जी की। नास्तिक से नास्तिक आदमी को भी ये भारतीय संस्कृति की परंपरा का प्रभाव स्वीकार करना ही पड़ता है। अब अल्फ्रेड पार्क जो था, अभी कंपनी बाग, मोतीलाल नेहरू पार्क, जो भी नाम हो, वहां मेरा एक बार सत्संग हुआ था। उसकी कथा मैंने कई बार कही है। जिसको कंपनी बाग बोलते हैं, अल्फ्रेड पार्क में से नाम बदला कंपनी बाग, नेहरू, मोतीलाल नेहरू बाग आदि, मोतीलाल बाग जो भी होगा। तो वहां एक संत सत्संग करते थे, इतवार को रामायण का प्रवचन करते। एक उदंड लड़का आता था, एमए करके वो पीएचडी कर रहा था किसी विषय पर। वो बैठता था रामायण के सत्संग कथा सुनने में, लेकिन फिर बोलता था कि राम सच्चे नहीं है और रामायण भी सच्चा नहीं है। राम की सत्यता साबित कर दो, रामायण की सत्यता साबित कर दो तो हम मानेंगे। वो विदेशियों का भड़काया हुआ था। उस छोरे का नाम था रामलाल सक्सेना। वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा, ईसाइयों के स्कूल में, तो ईसाइयों के प्रभाव में आकर उसने अपना महान हिंदू धर्म त्याग करके ईसाई बन गया और उसका नाम पड़ा सैम्युअल सैक्सन। था तो मूल में श्यामलाल सक्सेना, लेकिन अब उसका दिमाग उन्होंने बिगाड़ दिया। तो संत तो बेचारे सीधे साधे जय जय सिया राम बोले। प्रूफ क्या है कि रामायण सच्चा है? प्रूफ क्या है कि राम जी आए थे? अब दूसरा कोई होता चलता पुर्जा तो उसको दो चार ठोक देता और फिर पूछता कि क्या हुआ? बोले दर्द। बोले प्रूफ क्या है? आंखों से तो दिखता नहीं, नाक से तो सूंघा नहीं जाता, जीभ से चाट भी नहीं सकते, तो दर्द तो जिसको हुआ हो वो ही महसूस करे। तो ऐसे ही सुख का भी प्रूफ क्या है, शांति का प्रूफ क्या है? अब वो नास्तिक आदमी को क्या प्रूफ दें? लेकिन नास्तिक को भी प्रूफ देने वाला तुम्हारा ये प्रयागराज समर्थ है। भट्ट जी दैनिक अखबार के संपादक, अल्फ्रेड पार्क, जो अभी कंपनी बाग, मोतीलाल बाग, जो भी नाम रखा हो, वो सत्संग में देखा अल्फ्रेड पार्क का नाम अभी कंपनी बाग नाम रखा गया। उन दिनों में, आज से 60-70 साल पहले, 50 साल पहले, गीता प्रेस गोरखपुर में इसका वर्णन आया था। उस आधार पर मैंने ये सत्संग आपको सुनाया, विस्तार से वर्णन है। उसने उसकी एक एक बात काट दी। श्री रामचंद्र जी आए थे तो तुम्हारा बाप, बाप का बाप और उसके बाप का नाम कोई ले तो उसका प्रूफ क्या है? तुम फलाने बाप के बेटे हो, उसका प्रूफ क्या है? तुम्हारी मां ने ही तो कहा। अब मां की बात कितनी सच्ची? तो ऐसे कुतर्क को तर्क से उन्होंने चुप करा दिया और बोले रामायण सच्ची है कि नहीं, इसका प्रूफ ये है कि रामायण का गान करने से, रामायण का चरित्र सुनने से हमारा जीवन सही हो जाता है। तो जिस ग्रंथ का पठन पाठन करने से हमारी आदतें और जीवन सही हो जाता है, तो रामायण सही है और रामायण के राम भी सही हैं। अगर मैं होता तो बोलता कि तू राम का र बोलता है तो तेरा अग्नि तत्व, मंदाग्नि दूर होगी और अग्नि तत्व सबल होगा। और राम का मां बोलता है तो चंद्र तत्व विकसित होता है। तो राम 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 राम, तो जैसे सूरज और चंदा से अन्न, औषध और शरीर पुष्ट होता है,
ऐसे तुम्हारा अंतवाहक शरीर और ये शरीर भी स्वस्थ और सहज में होता है। और भी कई प्रमाण है। खैर उसने बोला, भट्ट जी आपने मेरे कुतर्कों को अपनी बुद्धिमत्ता से तर्क से काट दिया, लेकिन मैं राम को या रामायण को तब तक नहीं मानूंगा जब तक मुझे कोई चमत्कार न दिखाए। भट्ट जी नाराज होकर उठ गए कि इस किससे पल्ला पड़ा नालायक से। दूसरे हफ्ते कोई दूसरा साधु आया, उसकी उदंडता देखी तो साधु ठहरे, और जिनके पास संयम और एकाग्रता होती है वो चमत्कार भी कर सकते हैं। उसने कहा तू इस भोले भाले रामायणी बाबा को कोसता है और उनके भक्तों की श्रद्धा तोड़ने का पाप करता है। अब आगे हाथ पैर तोड़ने में इतना पाप नहीं लगता, मकान तोड़ने में इतना पाप नहीं लगता जितना किसी की श्रद्धा तोड़ने में पाप लगता है। अब आगे लोग बापूजी कुंभ मेले में नहीं आए, फलाना नहीं आए, आपको कितना भारी पाप लगता है और आपका प्रभाव कितना नाश होता है, आपकी इज्जत कितनी खराब होती है। ज्यों का त्यों बकवास का कुप्रचार करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, लेकिन सद्बुद्धि नहीं देगा तो फिर किसी योनि में दूसरा कुछ भी अनुभव करा देगा। तो हम तो चाहते सबका मंगल, सबका भला। तो उस साधु ने, जरा था दमदार साधु, बोले तू चमत्कार देखना चाहता है तो मैं तेरे को बोलूंगा ये मंत्र का अनुष्ठान कर, तू नहीं करेगा। बोले नहीं करूंगा। इस देवता के सामने तू बैठ पलके गिराए बिना और गुंजन कर रहा, अथवा ओम 20 दिन गुंजन कर, देख चमत्कार। तू नहीं मानेगा। बोले नहीं, ये नहीं मानूंगा। अच्छा तो मैं तू माने ऐसा चमत्कार दिखाता हूं। ध्रुव को तू ध्रुव का भक्त मत मान, तू खाली तारा मान, और रोज रात को 1 घंटा ध्रुव के सामने देखा कर। अगर अगले इतवार तक तुझे चमत्कार न मिले तो मैं अपना साधु बेग छोड़कर तू जहां कहेगा वहां घर की रोटी खाऊंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा और तेरे काम में लग जाऊंगा। बोल है मंजूर? बोले मंजूर है। 1 हफ्ता के बाद वो रामायण की कथा में संत पधारे और सैंपल सेक्शन श्यामलाल सक्सेना बड़ा एक कवर ले आया। कंपनी बाकी घटना है ये, इलाहाबाद में, हम प्रयागराज में बोल रहे हैं। 167 देश के लोग सुनते भी होंगे। बड़ा लिफाफा ले आया। मैं गूंगा हो गया हूं, बयान नहीं कर सकता हूं। आप में मेरा विश्वास है कि मेरी लंबी चिट्ठी पढ़ने का कष्ट करेंगे। ऊपर कवर पे लिखा था। चिट्ठी में क्या लिखा उसने? ये किसी नावलकार की कहानी नहीं कह रहा हूं, गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथों की सच्चाई सब लोग जानते हैं और उसमें सविस्तार थी एक कथा। मैं तो थोड़ी सी आपको बताता हूं। उसने कहा कि बाबा जी मैं ये ध्रुव तारे को इतवार की रात को देखा, फिर खाया पिया और सोया तो थोड़ा आंखें बंद की तो तारे तारे जैसा दिखने लगे, तो ये तो नॉर्मल है, होता ही है। दूसरे दिन कुछ ज्यादा हुआ, तीसरे दिन और कुछ हुआ, लेकिन चौथे दिन बुधवार की रात को मेरा पाला हुआ कुत्ता, जो मैं पलंग पर लेटा, मेरा पाला हुआ कुत्ता जंप मारकर मेरे पलंग पर आ गया और मेरे पेट पे बैठ गया। अगले पैरों पे खड़ा हुआ और पीछे के पैर से बैठ गया, जैसे माइक्रोफोन में होता है ना कुत्ते के ने। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कुत्ता क्या करता है। मैं सोचूं इतने में तो कुत्ते ने मेरे कान के तरफ अपना मुंह लगाया। और मैं आपको सत्य घटना लिखता हूं कि मेरे पाले हुए कुत्ते ने मनुष्य भाषा में कहा कि ईश्वर की सत्ता और महानता का इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहता है, मूर्ख। उस जर्क से मेरे नस नाड़ियों में कुछ हो गया। मेरी जीभ तो नहीं चली, लेकिन वो मेरा प्यारा कुत्ता जंप मार के धरती पे बैठा और जैसे कोई रामानंदी भक्त साधु राम
करे, ऐसे वो राम बोलकर सदा के लिए राम के चरणों में पहुंच गया। बाबा मैंने ये देखा है, अब मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि राम भी सच्चे, रामायण भी सच्चा, हिंदू धर्म भी सच्चा। अब मैं ये धर्मांतरण वालों के चक्कर में नहीं आऊंगा। बाबा मैं वचन करता हूं कि मैं अब सैंपल सेक्शन नाम को आज से त्याग देता हूं। मुझे फिर से बोलने की शक्ति आ जाए, ऐसी आप राम जी को प्रार्थना करो। बाबा मैं हिंदू धर्म की महानता से गिर गया था। बाबा ने कहा करेंगे मेरे राम। अब ध्रुव को तू भगवान का प्यारा भक्त समझकर प्यार से देखेगा, तेरे हृदय में शांति और आनंद आएगा। राम जी की कृपा से तू बोलने लगेगा। बेटा चिंता किस बात की है? क्या भारत के साधु की उदारता है, क्या भारत के साधुओं के पास भगवान का सीधा संबंध है। ऐसे साधु घंटों भर बैठे, कहीं भिक्षा मिली खा लिया, कहीं भंडारा हुआ खा लिया, जहां आया पड़ गया। वो पादरियों को तो शराब पीने को चाहिए, पगार चाहिए, पेंशन चाहिए। हमारे साधुओं को न शराब चाहिए, न मांस चाहिए, न पेंशन चाहिए। मैं तो इन साधु बाबाओं को देखकर बड़ा द्रवित हो जाता हूँ कि, और मुझे ये भी आनंद आता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ है और मंत्र विज्ञान का मुझे खजाना पाने की यात्रा करने का अवसर मिला है। हेलीकॉप्टर गिरा है, दुनिया के कई हेलीकॉप्टर गिरते और उसमें लोग वहीं से रवाना हो जाते, और कोई जिंदे भी होते तो 2-2, 6-6 महीने, 2-2 साल बिस्तर पर पड़ के फिर विकलांग हो जाते हैं। मेरा हेलीकॉप्टर गिरा, पुर्जा उड़ा, हजारों लाखों आदमी थे, किसी को लगा नहीं। और हम लोग जो कहते हैं ये भगवान के नाम की कृपा नहीं तो क्या है, मंत्र शक्ति का प्रभाव नहीं तो क्या है। ये प्रयागराज कहो, चाहे राम जी कहो, चाहे कृष्ण कहो, हमारी भारतीय संस्कृति का बड़ा विचित्र, बड़ा अद्भुत प्रभाव है। श्री कृष्ण कहते जिसके पापों का अंत हो गया और पुण्य जोर करता है, वही दृढ़ता से इस रास्ते चलता है। तो मैं तो आपको श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार देख रहा हूं। पापों का अंत नहीं हुआ होता तो आप सुबह के इंतजार कर रहे थे, मैं तो पहुंचता तब पहुंचता, लेकिन अभी आएंगे। आपका चिंतन कैसा रहा? और मैंने भी कहीं नाश्ता पानी या आराम करने के लिए गाड़ी वाड़ी खड़ी नहीं की। भाग भाई भाग। और आप बोले आ जाओ, मैं भी जाऊं, पहुंच जाऊं। ये अंतरात्मा का खिंचाव कैसा है? अब मेरी नजर पड़ती है, उससे भी आगे आप लोग बैठे हैं, मैं आपको ठीक से देख नहीं पाता हूं, सिर भी नहीं दिखते, इतनी लंबी भीड़ भाड़ है। ये आपको कौन यहां रोक कर बैठा है? राजनाथ ने कहा था कि ये मेरे, अपनी भाषा में उन्होंने कहा था, और वो कल उन्हीं के वचन तुम देख लेना, सुन लेना, कि कोई सीएम हो, कोई पीएम हो और उनकी पूरी सरकार लग जाए तो भी इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती जो लाखों आदमी बापू के दर्शन और सत्संग के लिए बैठते हैं। लोग तो 100-100, 200 रुपया देते हैं। वो राजनाथ ने नहीं कहा, मैं बताता हूँ। और फूड पैकेट देते हैं, ले आते हैं, छोड़ जाते हैं, फिर भी तुम्हारे जैसों को इतना इकट्ठा नहीं कर सकते, इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी करते। तो ये इतनी भीड़ इकट्ठी होती किसके लिए होती? बापू के लिए। बापू कैसे बने? बापू का बापू जो अब वो राजनाथ जी का वचन अभी दिखा दो, बच्चों ने कहा अभी दिखा सकते हैं। और उस समय भीड़ थी, तो अभी सुबह भी ऐसी भीड़ थी अहमदाबाद में, और यहाँ प्रयागराज के कुंभ में भी देखो। और मैं 6 तारीख से 15 तारीख तक फरवरी में आऊंगा, तब भी देखो क्या होता है।